हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के HP मैथ बाय RP चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग 7वीं कक्षा के इकाई 3 सांख्यिकी पर चर्चा करेंगे। पिछली कक्षाओं में हम लोग सांख्यिकी पर जान चुके हैं, आंकड़े क्या होते हैं। आइए एक नज़र देख लेते हैं सांख्यिकी क्या होता है। सांख्यिकी के विषय में आप क्या जानते हैं? आप अखबारों में देखते होंगे इस तरह के चित्र बने हुए और तमाम चित्र बने हुए देखते होंगे। तो आइए आज सांख्यिकी क्या है आप पढ़ चुके हैं, एक नज़र देख लीजिए। गणित की वह शाखा, क्या सांख्यिकी परिभाषा देख लीजिए। गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों के प्रति प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण, निर्वचन या व्याख्या, इसी को कहते हैं व्याख्या पर विचार किया जाता है, सांख्यिकी कहलाता है। यही सांख्यिकी है। क्या? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत आंकड़ों के प्रति प्रस्तुतीकरण, विश्लेषण, निर्वचन या व्याख्या पर विचार किया जाता है, सांख्यिकी कहलाता है। अब आप जान गए। अब आपके मन में आएगा कि आंकड़ा क्या होता है। किसी निश्चित उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों को आंकड़ा कहते हैं। किसी निश्चित उद्देश्य या किसी एक उद्देश्य से एकत्रित किए गए तथ्यों या अंकों के समूह को आंकड़ा कहते हैं। अब इन आंकड़ों को आप चित्रारेख द्वारा प्रदर्शित करना सीख चुके हैं, दंड आरेख द्वारा प्रदर्शित करना सीख चुके हैं। आइए आज एक नए तरीके से इसका हम ग्राफी निरूपण प्रकट करना सीखते हैं। जैसा कि अखबार में हम लोग देखते हैं, करीब करीब हमेशा देखते होंगे इस तरह से। देखिए, एक वृत्त बना करके लिखा होता है राजनीतिक पार्टी। किसी नगर निगम चुनाव का यह परिणाम है, कितने लोग मत पाए। राजनीतिक पार्टी दिखी, इतना मत दिख रहे हैं, यह त्रिज्य खंड है, इतना क्षेत्रफल। अन्य पार्टी इतना, और निर्दलीय इतना, जितना यह त्रिज्य खंड है। क्षेत्रीय पार्टी इतना, और गैर राजनीतिक पार्टी इतना मत प्राप्त किया। देख रहे हैं, इसका जो त्रिज्य खंड का एरिया है, क्षेत्र है, माप है, वही दर्शा रहा है कितने कितने मत प्राप्त किए। इस तरह का आप चित्र देखते होंगे। इस तरह का भी आप चित्र देखे होंगे। देख रहे हैं, एक वृत्त बना हुआ है, इसमें कई त्रिज्य खंड बने हुए हैं, और इन त्रिज्य खंडों में देखिए दिया है, क्या दिया है। देखिए, बच्चे, यहाँ से लेकर यहाँ तक बच्चे हैं। कितने साक्षर हैं, कितने निरक्षर हैं। यह त्रिज्य खंड का जो माप है, एरिया है, क्षेत्र है, वही बता रहा है इतने माप के बच्चे साक्षर, इतने निरक्षर हैं। उसी तरह से पुरुष में इतने पुरुष साक्षर हैं, इतने निरक्षर हैं। इसी तरह स्त्रियों में इतनी क्षेत्र की स्त्रियां साक्षर हैं, इतने निरक्षर हैं। ऐसा आप अखबार में देखते होंगे। इसी तरह से है, देखिए, किसी 24 घंटे यानी एक दिन किसी बालक के
दैनिक कार्य माने उनके रहने का यह एक बनाया गया है आलेख या चित्र। देखिए 6 घंटा वह स्कूल में रहता है। देखिए यही चित्र यहाँ बना, 6 घंटा स्कूल में रहता है, 8 घंटे वह शयन करता है और 4 घंटे वह मनोरंजन और अन्य कार्य करता है, 3 घंटे पढ़ाई करता है और 3 घंटे अपना गृह कार्य जो उसका पैतृक कार्य है करता है। अब आप देखिए अन्य दोनों में इनमें कोई माप नहीं दी गई, आप देख करके ही से अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन इन चित्र में देखिए माप दिया गया है। क्या दिया गया? यह 6 घंटे स्कूल में व्यतीत करता है। अब आप सोचेंगे कि यह तो एक वृत्त है और ये सब कितिया हैं, त्रिज्य खंड हैं, तो यह 6 घंटे है या त्रिज्य खंड है, तो यह वृत्त का कौन सा भाग है आप निकाल सकते हैं। तो आप निकाल लेंगे इसमें स्कूल का समय है चित्र में। अब देखिए कितना है, 6 घंटे स्कूल में रह रहा है और कुल कितने घंटे हैं, 24 घंटे। तो हो जाएगा 6 का 6, 6 चौके 24, 1/4 भाग। यह पूरे वृत्त का जो यह स्कूल का भाग है 1/4 भाग है। इसलिए निद्रा का समय चित्र में क्या होगा, 8/24 भाग, यानी हो जाएगा 1/3 भाग। इसी तरह से पढ़ाई का समय क्या हो जाएगा, 3/24, 3 का 3, 3/24, 1/8 भाग। इसी तरह इसका आप निकाल लेंगे। अब आप देखिए पूरे वृत्त का 1/4 भाग क्या दर्शाता है, स्कूल के समय को दर्शा रहा है, और 1/3 भाग क्या दर्शा रहा है, निद्रा, इतने समय तक वह सोता है। देख लिए आप। अब आ जाइए, देखिए ये चित्र है। अब इस चित्र में देखिए कोई विद्यार्थी है, वह हिंदी, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, अंग्रेजी और गणित विषयों में कुल प्राप्त किया है 720 अंक। कितना प्राप्त किया है, 720 अंक। अब पूछा जा रहा है प्रत्येक विषय में कितने अंक प्राप्त किए होंगे, प्रत्येक विषय में कितने अंक प्राप्त किए होंगे, कैसे पता चलेगा। अब आप देखिए यह चित्र क्या है, वृत्ताकार है। आप जानते हैं इस केंद्र पर कुल कितने अंश का कोण बनता है। यहाँ स्थिर रख करके इस रेखा को अगर हम चलाना शुरू करेंगे तो क्या हो जाएगा, इस तरह से यहाँ कुल मिला के कितना कोण बनता है, 360 अंश। अब ये इस तरह से लिख सकते हैं, 720 अंक पर 720 अंक पर केंद्रीय कोण बराबर कितना है, 360 अंश। 720 अंक पर केंद्रीय कोण कितना है, 360 अंश। तो एक अंक पर देखिए आपको पूछा जा रहा है प्रत्येक विषय में कितने अंक हैं, इसी को उलट कर लिखिए इस तरह से, 360 अंश केंद्रीय कोण पर प्राप्तांक बराबर 720 अंक। इसलिए एक अंश केंद्रीय कोण पर क्या हो जाएगा, 720/360 अंक।
यानी कितना हो जाएगा 2 अंक। अब आप निकाल सकते हैं हिंदी में प्राप्त अंक, हिंदी में प्राप्त अंक बराबर क्या हो जाएगा। देखिए एक अंश पर 2 अंक है, हिंदी में कितना है 60 अंश है, 60 अंश बराबर हो जाएगा 60 गुणे 2 बराबर 120 अंक। अब हिंदी में हो गया। सामाजिक विषय में, सामाजिक विज्ञान में प्राप्त अंक क्या हो जाएगा 50 अंश हो जाएगा 50 गुणे 2 बराबर 100 अंक। इसी तरह से विज्ञान में क्या हो जाएगा 60 गुणे 2 बराबर 120 अंक। इसी तरह से संस्कृत में क्या हो जाएगा 40 गुणे 2 बराबर 80 अंक। इसी तरह से अंग्रेजी में 30 है, 30 गुणे 2 बराबर 30 दूनी 60 अंक। और गणित में क्या है 120 गुणे 2 बराबर 240 अंक। अब जोड़ कर देखिए 720 अंक होता है कि नहीं। देखिए 0 0 4 6 10 8 18 2 20 2 22 2 2 4 1 5 1 6 1 7 720 अंक हो गया। अब आप देखिए इसे आप क्या कहते हैं वृत्तारेख। क्या वृत्तारेख, वृत्त पर आरेख बनाया गया वृत्तारेख या पाई चार्ट कहते हैं। क्या कहते हैं वृत्तारेख या पाई चार्ट। क्या होता है एक वृत्त को विभिन्न त्रिज्यखंडों में विभाजित करके हर त्रिज्यखंडों को आंकड़ों से प्रदर्शित किया जाता है। अब आइए एक उदाहरण देखते हैं पाई चार्ट हम कैसे बनाते हैं। पाई चार्ट कैसे बनाते हैं देखिए एक उदाहरण है। साड़ी में कक्षा 6 के स्कूल आने वाले बच्चों के स्कूल आने के लिए उपयोग में लाए गए साधनों का विवरण दिया गया है। इसे पाई ग्राफ द्वारा रिपीट कीजिए। साधन पैदल 18 विद्यार्थी आ रहे हैं, साइकिल से 10, रिक्शा से 8, स्कूटर से 9, बस से 15 और सब मिलाकर कितने हैं 60। तो देखिए पहले करते क्या हैं। आप एक सारणी बना लीजिए। किस तरह से आप लिख लीजिए, यहाँ लिख लीजिए क्या साधन। क्या लिखेंगे साधन। ठीक है। अब साधन में क्या हो गया, यहाँ हो गया पैदल, देख रहे हैं ना पैदल है। अब यहाँ लिख लीजिए विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या, यह हो जाएगा इस तरह से। अब पैदल में कितने हैं 18। अब साइकिल से कितने हैं, साइकिल से हैं 10 और रिक्शा से कितने हैं 8 और स्कूटर से कितने हैं 9 और बस से कितने हैं 15 और यहाँ कुल है योग 60। जोड़ कर देख लीजिए 8 8 16 16 9 25 25 5 30 4 1 5 1 6। अब क्या करते हैं, इतना तो सवाल दिया है। अब देखिए पहला काम अब निकाल लीजिए। ये 60 में 18 बच्चे पैदल आते हैं। कितने आते हैं 60 में 18 बच्चे पैदल आते हैं। तो संपूर्ण का भाग निकाल लीजिए। 18 संपूर्ण का कौन सा भाग है, तो यहाँ निकालेंगे आप संपूर्ण का भाग।
अब संपूर्ण का भाग क्या होगा 18/60, क्या हो जाएगा 18/60, और यहाँ हो जाएगा 10/60, यहाँ हो जाएगा 8/60, यहाँ हो जाएगा 9/60, यहाँ हो जाएगा 15/60। इतना तो आप कर लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, अब त्रिज्य खंड का कोण निकाल लीजिए। त्रिज्य खंड का कोण, ठीक है। अब त्रिज्य खंड का कोण निकालें कैसे, 360 अंश पर इतना भाग है, तो 360 गुणे 18/60 कर दीजिए। 360 गुणे 18/60 क्या हो जाएगा, 360 गुणे 18/60, 1 शून्य से ही कट गया, 6 का 36, क्या आ जाएगा, हाँ 18/60 है, यहाँ 6 बार आएगा ना, तो 18, 6 × 48, 6 × 1 = 6 × 4 = 10, 108 अंश आ गया। उसी तरह से यहाँ है, इसी में आप गुणा कर देंगे 360 का, तो ये ऐसे इससे कट जाएगा, 6 यहाँ आ जाएगा 60 अंश, कितना आ जाएगा 60 अंश, यहाँ 108 अंश आया था। और इसमें करेंगे गुणा 360 का, देखिए इस तरह से 8 गुणे 60 गुणे 360 ही कट गया, 6 का 36, तो हो जाएगा 8 × 6 = 36, ये न होगा, तो 8 × 48, यह हो जाएगा 48 अंश। और इसी तरह 9/60 है, तो 9 × 6 = 54 अंश आ गया, और यहाँ हो जाएगा 15 × 6 = 90 अंश आ गया। अब जोड़ कर देख लीजिए कितना आता है, 8 × 8 = 16, 16 × 4 = 20, 9 × 2 = 11, 11 × 5 = 16, 16 × 4 = 20, 20 × 6 = 26, और 1 2 3, 360 अंश हो गया। अब इतना निकल जाने पर आप क्या करेंगे, एक वृत्त बनाएंगे। क्या, एक वृत्त आप बना लीजिए, इस तरह से एक वृत्त बना लीजिए। अब कोई त्रिज्या आप खींच लीजिए। अब क्या करना है, 108 अंश का कोण, 108 अंश का कोण बना लीजिए। ये कितना अंश का है, 108 अंश का। इसमें कितने हैं, पैदल। अब फिर क्या है, 60 अंश का, फिर इस रेखा से 60 अंश का कोण बना दीजिए। यह क्या है, 60 अंश का। इसमें क्या है, साइकिल हो गया। अब इसके बाद रिक्शा 48 अंश, यहाँ से आप बना देंगे 48 अंश। 48 अंश यह क्या है, रिक्शा। फिर है 54 अंश। अब यहाँ से आप 54 अंश का बना देंगे, यह हो जाएगा 54 अंश क्या है, स्कूटर। अब शेष बच गया, यह हो गया 90 अंश। इस क्या है, बस से। यही है पाई ग्राफ। अगर आपको यह कोण दिया है तो क्या है, 108 अंश कितने का है, भाग 360, 108 अंश बटे 360, यह भाग हो गया। अगर आपको संख्या दिया है, देखिए यह 60 दिया है ना, अगर पूछ दिया जाए कि इसमें कितने विद्यार्थी बस से आते हैं, यह देखकर, केवल यही देखकर बताना है। आप जानते हैं 60 विद्यार्थी आते हैं, तो यह कितने विद्यार्थी बस से आते हैं, आप उसको न देकर इसको देखकर बताइए कितने विद्यार्थी बस से आते हैं। 90 अंश दिया है, सभी छात्रों की संख्या 60 दिया है। अभी अभी उदाहरण बताया गया, देखिए कैसे लगेगा।
अब 360 अंश पर, देखिए 360 अंश केंद्रीय कोण पर कुल विद्यार्थी कितने हैं? 60। इसलिए एक अंश पर 60/360। इसलिए बस द्वारा पूछा 90 अंश पर क्या हो जाएगा? 60/360 गुणे 90, ये कट गया, 9 चौका 36 और यहाँ हो जाएगा कितना है? 15। देखिए 15 आ गया। 15 विद्यार्थी। आपको घुमा फिरा के पूछा जा सकता है प्रश्न, ठीक। अब आप लगा लेंगे। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप 83 18 085 430 नंबर पर फ़ोन करके या व्हाट्सएप द्वारा समस्या समाधान पा सकते हैं। अब आप अभ्यास प्रश्न को लगाइए। अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।